हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक होने वाला है हाउ टू मास्टर टाइपिंग फॉर जेओआईटी 2026। रिसेंटली रिक्रूटमेंट चल रही है जेओआईटी की, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन का एक हिस्सा आपका टाइपिंग जरूर होना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि 30 मिनट कैसे आपके जो रिजल्ट्स हैं बदल सकते हैं। और हम बिगिनर से लेकर जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। एक एक बात बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसा होता है एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेक्रेटरीट में हो, चाहे जुडिशरी में हो, या फिर और भी कई पोस्टें हैं जिनमें हमारे पास क्या चाहिए होती है, टाइपिंग चाहिए होती है, ठीक? टाइपिंग की बात करूँ तो इसमें जो मेजरली देखा जाता है वो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो होती है आपकी स्पीड और दूसरी होती है एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी की बात करूँ तो स्पीड मेजरली फ़ोकस किया जाता है कि हमारी 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है? अगर आप किसमें कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, और या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप कर रहे हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है? तो इस तरह जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो मेजरली ये क्वालीफाइंग ही होती है, इसके कोई मार्क्स नहीं लगते। तो अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी का एक पोर्शन जो है टाइपिंग ज़रूर होना चाहिए। इसका रीज़न मैं बताऊँगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको इसे अभी एक तैयारी के साथ ही मान के चलना चाहिए, उसका भी एक रीज़न है। देखिए, सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जब एग्ज़ाम आता है जेईई का, बहुत से लोग अप्लाई ही नहीं करते, ठीक? अप्लाई क्यों नहीं करते? अप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमें टाइपिंग नहीं आती। अगर हमें टाइपिंग नहीं आती तो हम जो है अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आपने खुद डिफरेंस देखा होगा कि पटवारी में कितने लोगों ने भरा है और जेईई में कितने लोगों ने भरा है। ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज, ठीक है? वैकेंसी कम है मैं मानता हूँ, बट एप्लीकेंट्स तो वही हैं, ठीक है? दोनों के लिए एलिजिबिलिटी वही है। तो वहाँ पे जेईई में क्यों नहीं अप्लाई किया उन्होंने? तो रीज़न इज़ कि बहुत से लोग मानते हैं टाइपिंग नहीं आती हमें। अब टाइपिंग नहीं आती तो क्या, ऐसे तो हमें पहले फ़ोन में भी टाइपिंग करना नहीं आता था, ठीक है? बट हमने सीखा ना, आज हम बिना देखे टाइप करते हैं। तो मेजरली जो चीज़ है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, और जो टाइपिंग है ना वो एक स्किल है। और स्किल जो है सीखने से ही आती है, बैठ के देखने से नहीं आएगी, ठीक है? जिस तरह एक बार हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाते, उसी तरह टाइपिंग अगर एक बार हमने सीख ली तो हम कभी भी इसे भूल नहीं पाएँगे। थिंग इज़ कि इसमें लगता है टाइम। टाइम कितना लगेगा? आपको टाइम लगेगा जी, 3 महीने लगेंगे, 3 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। 3 मंथ्स क्यों? कई बोलेंगे जी मैं तो 1 महीने में सीख ली थी। जी 1 महीने में आप सीख लेंगे घर पे बैठे-बैठे, ठीक है? बट आप जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बैठेंगे, ठीक है? आस-पास के लोग लगेगा कि तेज़ कर रहे हैं, तब आपके जो है हाथ शिवर करना शुरू हो जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? तो कम से कम कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको लगभग 3 महीने का वक़्त चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हम इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हमें साथ ही साथ क्या करना चाहिए, टाइपिंग प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। तो टाइपिंग हमें किस तरह सीखनी चाहिए, उस चीज़ पे बात करेंगे आज, ठीक है? मेजरली मैंने आपको बता दिया कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम माँगती है, ठीक है? 1 दिन में नहीं सीख सकते आप, हाँ, 10 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। तो पॉइंट वाइज़ पॉइंट मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीखनी है टच टाइपिंग। टच टाइपिंग किसको बोलते हैं? टच टाइपिंग बोलते हैं जब आप 10 की 10 उँगलियाँ जो हैं, अपनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जब आप 10 उँगलियाँ इस्तेमाल करके टाइपिंग करना शुरू करते हैं, तो उसे बोलते हैं टच टाइपिंग। तो सबसे पहले आपको यही सीखनी है। और ये कैसे सीखी जाती है? कोई भी आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइएगा, जैसे टाइपिंग.com है, ठीक है? वहाँ पे आप जो है सिंपली सबसे पहले ईज़िली सीखिए। हाँ, पहले जो है आपसे छोटी उँगली नहीं उठाई जाएगी, ठीक है? बार-बार भूलेंगे, कुछ नहीं करना है। जस्ट सिंपल सीखिए कि कहाँ हाथ रखना है, कौन-सी उँगली से क्या दबाया जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचेंगे जी मैं तो 2 उँगलियाँ एक साइड रखता हूँ, 2 उँगलियाँ दूसरी साइड रखता हूँ, ठीक है? और 4 उँगलियों से बहुत ही मज़ेदार टाइपिंग हो जाती है। बट मैं आपको बताऊँ, वो आपकी एक लिमिट बन जाएगी टाइम के साथ-साथ। एक बार आपकी जो 2-2 उँगलियों वाली आदत पड़ गई, मान लो आप 25 वर्ड पर मिनट पे फँस गए, तो वहीं फँसे रह जाएँगे। आप इससे इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। हाँ, 10 फिंगर से 10 उँगलियों से आपके माइंड पे प्रेशर ज़रूर पड़ेगा पहले शुरू-शुरू में। बट यकीन मानिए, अगर एक बार आपने ये स्किल सीख ली तो ज़िंदगी भर आप खुद को जो है थैंक यू बोलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा चाहे पहले स्लो लगे, माइंड पे लोड आए, खुद को जो है अनकंफर्टेबल महसूस हो, फिर भी 10 उँगलियों से ही करना है। 2-2 उँगलियाँ जो है नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है? कई लोग क्या गलती करते हैं, शुरू से ही पेपर से देख के टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे तो पेपर दिया जाएगा, पेपर से करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले यार स्क्रीन से देखना शुरू करिए, स्क्रीन पे करना शुरू करिए, ठीक है? ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, नॉर्मली आप चाहे फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए कीबोर्ड, या फिर नॉर्मली कीबोर्ड से करिए, ठीक है?
ट्राई करिए कि लैपटॉप के कीबोर्ड पे ना करें, ठीक है? लैपटॉप का कीबोर्ड छोटा होता है, आपको बाद में जो है दिक्कत हो सकती है। कोशिश करें कि अपना जो है एक कीबोर्ड खरीद लें, अगर नहीं है आपके पास, ठीक है? नॉर्मली खरीद लें, लॉजिटेक का आता है लगभग 600 रुपए का, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो वो ले लें, उससे जो है टाइपिंग करना शुरू करें, नॉर्मली स्क्रीन पे देख के, रोज़ की 10 से 20 मिनट करेंगे, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है? 10 से 20 मिनट। हफ्ते में क्या होगा ना, आपको याद होना शुरू हो जाएगा कौन-सी की कहाँ पे है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा जब आपको पता चल गया, आप हल्का-फुल्का करने लगे, फिर आपको जो है धीरे-धीरे जो है एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, ठीक है? ध्यान रखेंगे क्या करनी है इंप्रूव? एक्यूरेसी, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी जो है की दब रही है। मैं टी दबा रहा हूँ, तो टी ही दब रहा है ना, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सोचा टी और उँगली मेरी कहीं और ही जा रही है, एक्स पे जा रही है, तो वो नहीं। सबसे पहले आपको फ़ोकस किस पे करना है? एक्यूरेसी पे फ़ोकस करना है। धीरे-धीरे क्या होगा, जब आप करेंगे तो आपके हाथ थकने शुरू होंगे, ठीक है? इसमें स्टैमिना भी चाहिए होता है। जैसे-जैसे आप टाइपिंग करेंगे, 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे, तो आपको ऐसा देखने में आएगा कि आपके जो हाथ हैं, वो उँगलियाँ हैं, वो थक रही हैं, ठीक है? तो इसमें स्टैमिना भी चाहिए होता है, स्टैमिना भी प्रैक्टिस के साथ ही आता है, ठीक है? आपने टच टाइपिंग सीख ली, आपको पता चल गया कि उँगलियाँ कहाँ रखनी है, कैसे करना है, और 10-10 मिनट जो है आप करना भी शुरू कर दिए, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको नॉर्मली कोई एक बुक उठानी है इंग्लिश की। ऐसी बुक उठानी है जिसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, बड़ा हो, ठीक है? उसको रखना है आपने अपने फ्रंट में, ठीक है? सामने रखना है और कंप्यूटर पे खोल लेना है नोटपैड, ठीक? जब आप नोटपैड खोल लेंगे, आपको सिंपली जो है एक रैप करके ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर लेना है, टर्न ऑन कर लेना है। फिर उसके बाद सिंपली आपको टाइपिंग करनी है। ठीक, मान लो आपने सोचा कि मैं एक पेज जो है टाइप करूँगा या करूँगी, तो आपने एक पेज टाइप कर लिया, ठीक है? अब आप सीख चुके हैं कहाँ पे उँगलियाँ रखनी है, तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी, बट आपने मेजरली फ़ोकस किस पे करना है, एक्यूरेसी पे फ़ोकस करना है। और ऐसे ही आपको जो है कभी आपने 2 पेज कर लिए, ठीक है, 3 पेज कर लिए, तो इस तरह से जो है धीरे-धीरे आप जो है करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो अब आपको स्क्रीन से हट के कहाँ पे आ जाना है, बुक पे आ जाना है या फिर किस पे आ जाना है, आना आना है पेपर पे, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे ही आपने 15-20 दिन इस तरह से लगा लिए बुक से, ठीक है? बुक में पता क्या होता है, बुक का मेजरली करने का रीज़न क्या है? बुक का मेजरली करने का रीज़न है क्योंकि उसमें कॉमनली यूज्ड वर्ड जो हैं बार-बार आते हैं, जैसे इज़ हो गया, आर हो गया, दी हो गया, ठीक है? दे हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और बार-बार देखने को मिलेंगे। ही, तो इन शब्दों से ही स्पीड बनती है। जब आप ये शब्द जो हैं बार-बार टाइप करेंगे तो आपके माइंड में ये ऑटोमैटिक हो जाएँगे। आप सोचेंगे दी लिखा है, टीएचई खुद ही दबेगा हाथों से। तब आपको दबाना नहीं पड़ेगा, तब आपकी स्पीड जो है निखर के आएगी, बढ़ के आएगी, ठीक? इसी बीच आपकी कुछ हैबिट्स भी बनेंगी, बैड हैबिट्स भी बनेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या बैड हैबिट्स बनेंगी और जिनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। पहली जो बैड हैबिट्स बनेगी वो बनेगी आपका पोस्चर। बहुत बार होगा कि आप टाइपिंग करते-करते जो है झुक जाएँगे, तो आपको ये नहीं करना है। दूसरी बात, फ़ोकस लॉस होता है बहुत स बार। आप लाइन लिख रहे होंगे, लाइन लिखते-लिखते आप भूल जाएँगे कि कहाँ पहुँचा था मैं, ठीक है? या एक लाइन जो है आप स्किप भी कर देंगे, ठीक है? ये हैबिट आपने नहीं डालनी है। तीसरी, की मैपिंग हो जाती है। कई बार होता है कि हम जो है, मान लो मैं टी दबा रहा हूँ और बार-बार मेरी जो उँगली है वो पी दबा दे रही है। तो ये की मैपिंग भी हो जाती है हमारे माइंड में। हम दबाना कुछ और चाहते हैं बट गलती से क्या दबाना शुरू कर देते हैं, कुछ और दबाना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ बैड हैबिट्स हैं जिनके बारे में आपने क्या रहना है, अवेयर रहना है, ठीक है? पोस्चर सीधा रखना है और हाथ रिलैक्स्ड रखने हैं। फ़ोकस्ड रहना है उतने समय में, क्योंकि आपको वहाँ पे भी फ़ोकस की ज़रूरत पड़ेगी ही। आपको 10 मिनट में जो है लगभग 2000 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, वो तभी होगा जब आप फ़ोकस्ड रहेंगे, ठीक है? और अगर जिस दिन आपको पता चला कि मेरे से कोई गलत शब्द बार-बार जो है गलत टाइप हो रहा है, तो उसको रुक के धीरे से अवेयर रह के ठीक करिए, ठीक है? फिर आपने इस तरह से बुक पे करना शुरू कर दिया, बुक के साथ-साथ आप जैसे अ, एक श मंकी मंकी टाइप साइट है, ठीक है? मंकी डॉट कॉम या फिर इस तरह से है। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसको आपको जो है नोट करके रखना चाहिए, कीबीआर.com। ये बहुत ही अच्छी साइट है, इसमें आपने क्या करना है, फुल कीज़ जो है ओपन कर लेनी है, ठीक है? और जो सेंटेंसेस हैं उनमें पंक्चुएशंस भी ऑन कर लेनी है, ताकि आपकी पूरी-पूरी प्रैक्टिस हो सके। तो अभी आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन से भी करना सीख लिया, आपने बुक से भी करना सीख लिया, तो अब आप दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, स्क्रीन प्लस बुक, ठीक है? जैसे ही आपने ये कर लिया, आप 20 से 25 दिन ये करिए, ठीक है? 20-25 दिन भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। आप 10 से 15 दिन भी ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क खुद में महसूस होगा।
ठीक है? ये कीबीआर साइट जो है ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी साइट है, इससे स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। फिर जब आप ये सब कर रहे हैं, आपने पिछली चीज़ें भी अपने अंदर रखी हैं, ठीक है? फिर आपको जो मेजरली एक जो पॉइंट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प बना देगा अपने कॉम्पिटिटर से, इतना शार्प कि आपके जो है टाइपिंग में फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, वो क्या है? वो है न्यूज़पेपर, ठीक है? न्यूज़पेपर से टाइप करना स्टार्ट करिए, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, ठीक है? चाहे एक पैराग्राफ है, चाहे एक कोई आर्टिकल है, वो टाइप करना शुरू करिए, ठीक है? मैंने पहले बुक से बोला था, अब जो है एक न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इसके कुछ रीज़न्स हैं। बुक में वर्ड्स जो हैं छोटे होते हैं और ईज़ी होते हैं। न्यूज़पेपर में वर्ड्स जो हैं लंबे, बड़े और थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो वो जो है प्रैक्टिस करने में जो है हमें एक एक्स्ट्रा एज देते हैं, कि वहाँ पे अगर हमारे पास डिफ़िकल्ट कोई वर्ड भी आ जाए तो हम डरे ना देख के उसको, ठीक है? दूसरी बात ये है कि न्यूज़पेपर का जो फ़ॉन्ट है वो क्या होता है? छोटा होता है। जब फ़ॉन्ट छोटा होता है ना तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है फ़ोकस। और जब हम फ़ोकस करेंगे तो हमारे पेपर में लाइन स्किप करने के या फिर गुम हो जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है? मेजरली जो लोगों की गलती होती है वो यही होती है कि हम क्या करते हैं इस तरह जो अगर मैं आपको बताऊँ ना पेपर कैसे आता है? पेपर इस तरह से आता है, आपको इस तरह से पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है? अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं घबराहट के मारे फ़ोकस नहीं कर पाते। मान लो उन्होंने पहली लाइन लिख ली, दूसरी लाइन लिख ली, तीसरी लाइन लिखेंगे ही नहीं, सीधे कहाँ पहुँच जाएँगे? चौथी लाइन में पहुँच जाएँगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपको इसको करेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि आप लेज़र शार्प फ़ोकस से वहाँ पे जो है टाइप कर सकें, तो आपको क्या करना चाहिए? न्यूज़पेपर से जो है टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक? और क्या चीज़ है कि इस तरह से न्यूज़पेपर में आपका जो है क्या बनता है? स्टैमिना बनता है टाइप करने का। एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिज़ीनेस हो सकती है। ठीक है? तो न्यूज़पेपर का फ़ॉन्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो आइज़ हैं उन पे स्ट्रेन आ सकता है या डिज़ीनेस हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सर घूम रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए जो है रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आप अपनाइए। फाइनल स्टेप जो आपकी प्रिपरेशन में होना चाहिए, जैसे मान लो आप ये अभी तक कर रहे हैं, ठीक है? आपका जिस दिन पेपर हो गया, पेपर होने के बाद क्या करें आप, आपको ऑनलाइन, ठीक है? बहुत सारे क्या मिल जाएँगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएँगे जो ऑलरेडी कमीशन करवा चुका है, ठीक है? 817 हो चुका है, ठीक है? 903 हो चुका है, 939 हो चुका है। तो इनके बहुत सारे जो है टाइपिंग प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं लगभग 2-2 महीने भी इनकी जो है टाइपिंग चली है। तो आपके पास जो है अनलिमिटेड क्या हो सकते हैं, प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं। बस उसमें क्या करिए, उसमें जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे जो है साइड में क्या लिखे होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे होते हैं। इस तरह से होता है, मान लो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में लिखा होता है, जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वहाँ पे लिखा होता है यहाँ 100 वर्ड हो गए आपके, यहाँ 200 हो गए, यहाँ 300 हो गए, ठीक है? अब आप जो है टाइमर के साथ करना शुरू करिए, ठीक है? 10 मिनट का टाइमर लगाइए, देखिएगा आप कहाँ पहुँच रहे हैं। पहले आप जो है 800 तक पहुँच पाएँगे, ठीक है? जनरली यही होता है कि कि जन स्टार्टिंग में आप 800 तक पहुँचेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए है, मतलब कि अपना वो छोटा नहीं करना है, ठीक है? सीधे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना है और धीरे-धीरे आप जो है 1100 पे पहुँचेंगे, 1100 से 1200 पहुँचेंगे। मेजरली जो है हमें कितना पहुँचना होता है, 1500 पहुँचना होता है 10 मिनट के टाइम में, ठीक? बट आपको प्रैक्टिस कहाँ तक करनी है, एफर्ट कहाँ तक मारना है, जब तक आप जो है 2000 पे ना पहुँच जाएँ। अगर आप 2000 के मार्क पे पहुँच जाते हैं, 2000 वर्ड्स पर 10 मिनट, ठीक है? तब जो है आप ईज़िली कोई भी टाइपिंग एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यही होता है प्रोसीजर, ठीक है? ये मैं आपको दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये है एक स्किल, और स्किल माँगती है टाइम एंड एफर्ट। बिना टाइम और एफर्ट के ये नहीं आएगा, ठीक है? और ये मेरी खुद की अपनाई हुई चीज़ें हैं, तो इनको आप ज़रूर फ़ॉलो करिए। इनको आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? और जो आपको दिक्कत आएगी कि हाँ, भई हम पहले करते होंगे और अगर आपको दिक्कत आती है कि हम गलत टाइप कर देते हैं या फ़ोकस नहीं कर पाते, लाइन मिस हो जाती है, तो आप जो है उस चीज़ से बच जाएँगे, ठीक है? एक तरीका बता देता हूँ, एक और चीज़ होती है, जैसे मान लो हम लाइन्स है ना, ये फ़ोकस करने के लिए क्या करते हैं, हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं। हाइलाइटर कई तो गलती करते हैं, सारा ही हाइलाइट कर देते हैं लाइनें, सारी हाइलाइट नहीं करनी है, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास ये 2 लाइनें हैं, ठीक है? तो मैंने 2 लाइनें छोड़ के 1 लाइन हाइलाइट करनी है, ठीक है? ताकि मुझे याद रहे कि मैं हाइलाइटर से ऊपर ही हूँ, ठीक है? फिर 2 लाइनें छोड़ी, फिर 1 लाइन क्या कर दी, हाइलाइट कर दी। इससे क्या हो जाता है, पेपर सेक्शन में बढ़ जाता है और हमें फ़ोकस करने में क्या रहता है, ईज़ी रहता है। सारी लाइनें कभी हाइलाइट नहीं करनी है, अगर आप टाइप वहाँ पे आप हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसके साथ एक स्टैंड भी मिलता है। ज़रूरी नहीं है आपने सामने यहाँ पे रखना है अपने जो टाइपिंग के लिए पेपर दिया जाता है आपको, आप सामने भी रख सकते हैं, आप यहाँ साइड पे भी रख सकते हैं।
जैसे आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है? बट ट्राई ये करना है कि घर पे आप वैसे ही प्रैक्टिस करें। सामने रख के कर रहे हैं, तो सामने रख के ही करें। अगर आप स्क्रीन के साइड में रख के कर रहे हैं, तो स्क्रीन के साइड में रख के करें, ठीक? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं श्योरली आपका जो है रिप्लाई करूँगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।